दोस्तों, अगर मैं आपको ऑनलाइन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्डर करने को कहूं तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, बिग बास्केट। बेंगलोर से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस आज इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन फूड एंड ग्रोसरी स्टोर्स में से एक है। ये डेली करीब 4 लाख ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं और मैं आपको बता दूं कि बिग बास्केट ही इंडिया की पहली ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी थी जहां करोड़ों लोग हजारों प्रोडक्ट्स में से कुछ भी सिलेक्ट करके अगले 24 घंटों में अपने घर मंगवा सकते थे और ये बिजनेस काम भी करने लगा। बेंगलोर जैसी कई डेवलप्ड सिटीज में लोग वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी इस मार्केट सेगमेंट को लीड करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। क्विक कॉमर्स में फर्स्ट मूवर होने के बावजूद इस कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 7% रह गया है। कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस में जा रही है और 2021 में तो कंपनी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इन्हें अपने 64% शेयर्स टाटा को सेल करने पड़े। यानी एक तरह से बिग बास्केट अब टाटा के अंडर है, पर फिर भी लॉसेस नहीं रुक रहे। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 में बिग बास्केट को 1535 करोड़ का लॉस हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या इंडिया की मार्केट ही इस बिजनेस के लिए तैयार नहीं है? क्या बिग बास्केट से कोई गलती हुई है या फिर कारण कुछ और ही है? बिग बास्केट 75,000 प्रोडक्ट्स के साथ आज इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। इनके पास फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स, राइस से लेकर पल्सेस, स्पाइसेस से लेकर सीजनिंग्स और पैकेज प्रोडक्ट्स से लेकर बेवरेजेस तक सब कुछ अवेलेबल है। ये आज कंट्री की 60 मेजर सिटीज में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है 1999 की, जब हरी मेनन और उनके 4 दोस्तों ने मिलकर फैबमार्ट नाम से ऑनलाइन रिटेल वेबसाइट बनाई। पर ये आइडिया टाइम से बहुत आगे था। लोग उस टाइम ठीक से इंटरनेट के बारे में ही नहीं जानते थे, तो ऑनलाइन ऑर्डर करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसीलिए ये बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। बट फेल होने के बाद भी ये लोग रुके नहीं। इन्होंने साउथ इंडिया में फैब मॉल नेम से फिजिकल ग्रोसरी स्टोर सेटअप करने स्टार्ट कर दिए और इस बार ये स्टोर्स चलने भी लग गए। करंटली ये स्टोर्स मोर ब्रांड नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि आज आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर आते हैं। बट यहाँ इनकी स्टोरी खत्म नहीं होती। करीब 10 साल बाद दिसंबर 2011 में ये 5 दोस्त फिर से इकट्ठे हुए और इन्होंने फिर से अपने उस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर वाले आइडिया पर काम करना स्टार्ट किया। अब की बार ये बिल्कुल सही टाइम था क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट उस टाइम बूम पर था। लोग ई कॉमर्स को समझ रहे थे, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल थी, सिर्फ ग्रोसरी को छोड़कर। और ऐसे इन पांचों ने मिलकर bigbasket.com की शुरुआत की। बिग बास्केट शुरुआती दिनों में परचेज टू ऑर्डर मॉडल पर वर्क करता था। इस मॉडल में डिलीवरी बॉय डायरेक्टली रिटेलर से ऑर्डर पिक करता है और उसे कस्टमर को डिलीवर करता है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, कंपनी इस मॉडल से इन्वेंट्री मॉडल पर शिफ्ट हो गई। इसमें बिग बास्केट पहले सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीदता है, मंडी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदता है, फिर उन्हें वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है। यानी अब डिलीवरी बॉय रिटेलर की जगह वेयर हाउस जाता है और वहां से ऑर्डर पिक करके डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करता है। इसके अलावा ये हाइपर लोकल मॉडल पर भी वर्क करते हैं। इसमें ये लोकल नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर्स के साथ टाई अप करते हैं ताकि विद इन 1 आवर ऑर्डर डिलीवर हो सके। और हाल ही में बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बिग बास्केट ने 3 नए सेगमेंट्स में एंट्री ली है। पहला है बीबी डेली। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, डेयरी और कोकोनट जैसे आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली ऑर्डर करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हम लोकल न्यूज़पेपर और दूध वाले भैया को एक साथ पेमेंट करते हैं, उसी तरह ये बीबी डेली भी वर्क करता है। इसके बाद सेकंड सेगमेंट है बीबी इंस्टेंट। इसमें बिग बास्केट के द्वारा स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल की जाती है ताकि कस्टमर बिना कैश और बिना ह्यूमन कांटेक्ट के फूड आइटम्स और बेवरेजेस बाय कर सके। और ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी है क्योंकि इसमें एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट जरूर लगती है, पर बाद में ये 24/7 वर्क करती रहती है। और इनकी खास बात यह है कि बिग बास्केट की सभी वेंडिंग मशीन्स इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है, यानी आप अपने फोन से इजिली पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हाल ही में बिग बास्केट मेंस ब्यूटी, विमेंस ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी एंटर हो चुका है। बिजनेस मॉडल के बाद अब बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में। देखो, बिग बास्केट अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बड़े मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स लाइक पीएनजी, एचयूएल, डाबर इन सब से खरीदता है और फिर उन्हें अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है। फिर डिलीवरी के टाइम उन प्रोडक्ट्स पर स्मॉल मार्जिन्स ऐड कर दिया जाता है और यहाँ से इनका प्रॉफिट जनरेट होता है। इसके अलावा एक मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू ये अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट से भी जनरेट करते हैं, जिनमें फ्रेशो, रॉयल ऑर्गेनिक और हैप्पी शेफ गवर्नमेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। इसके अलावा कस्टमर रिटेन करने के लिए बिग बास्केट डिस्काउंट्स ऑफर करता है, बंडल सेलिंग करता है, डिलीवरी चार्जेस मिनिमल रखता है और ऑन टाइम डिलीवरी भी इंश्योर करता है
तभी तो बिग बास्केट के पास आज 13 मिलियन कस्टमर्स है। पर एज यूजुअल इनके लिए भी यहाँ तक का रास्ता इजी नहीं रहा। इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और इनफैक्ट आज भी कर रहे हैं। तो चलो उन चैलेंजेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिन चैलेंजेस की मैं बात करने वाला हूं वो सिर्फ बिग बास्केट की नहीं है, बल्कि बाकी कंपनीज लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के लिए भी बड़ी दिक्कत है। फर्स्ट है द डिस्काउंट हंग्री यूजर। देखो इंडिया का यूजर बहुत स्मार्ट है। उन्हें पता है कि ज्यादातर ई ग्रोसर्स फर्स्ट ऑर्डर पर 20% डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जो कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही बार मिलता है। तो ये क्या करते हैं, पूरी फैमिली के 4-5 फोन नंबर पर एक एक बार ऑर्डर मंगवा लेते हैं। फिर जब डिस्काउंट हट जाता है तो फिर से अपना लोकल शॉप से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी डिस्काउंट के जाते ही कस्टमर भी चला जाता है। और ये सिर्फ कस्टमर्स की बात नहीं है, कई बार तो रिटेलर्स भी यहाँ ऐसा ही करते हैं। होता क्या है, हम लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं लाइक बटर एंड मिल्क, तो यूजुअली रिटेलर्स को भी इन आइटम्स पर 4 या 5% ही मार्जिन मिलता है। तो जब कभी भी बिग बास्केट या कोई और ब्रांड इन चीजों पर 10-20% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे यहाँ की रिटेलर्स अपना ही स्टॉक फिल करने में लग जाते हैं, ताकि बाद में उन प्रोडक्ट्स को बेच के ज्यादा मार्जिन बनाया जा सके। सेकेंड है ह्यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी बेचना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ हर 2 कदम पर किराना स्टोर्स है जो ऑलरेडी थिन मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं। तो बिग बास्केट जैसी कंपनीज चाह के भी अपने मार्जिन्स नहीं बढ़ा सकती। इसके अलावा इन कंपनीज की मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। बिग बास्केट की बात करें तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं ताकि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। साथ ही ऑनलाइन मीडिया एडवर्टाइजिंग में भी इन्हें लाखों डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं और ये सब कुछ कस्टमर को एक्वायर करने के लिए किया जाता है। थर्ड है स्कैटर्ड कस्टमर बेस। मुंबई और गुड़गांव जैसी ज्यादातर इंडियन सिटीज थिनली स्प्रेड है, यानी यहाँ थोड़े से कस्टमर्स होते हैं जो कि पूरी सिटी में फैले होते हैं। अब उन तक ऑर्डर डिलीवर करने में टाइम और कॉस्ट दोनों ज्यादा लगते हैं। तभी तो ज्यादातर कस्टमर्स अपने लोकल ग्रोसरी रिटेलर से ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लोकल रिटेलर एक ऐप के डिलीवरी बॉय से पहले आपका ऑर्डर पैक करवा के डिलीवर भी करवा देगा। फोर्थ है वेंडरिंग कार्ट्स। चाहे जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डिलीवर करने वाले ऐप्स मार्केट में आ जाएं, उनमें से कोई भी वेंडरिंग पुश कार्ट यानी ठेले वालों से कम्पीट नहीं कर सकते। ठेले वाले भैया हमें डेली फ्रेश वेजिटेबल्स डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं, वो भी जेन्युइन प्राइस पर। अब आप खुद सोचो, एक तरफ आपको फ्रेश वेजिटेबल्स अभी के अभी डोर स्टेप पर मिल रही है और दूसरी तरफ पैकेज्ड वेजिटेबल्स हैं जो कुछ घंटों बाद आपके घर पे डिलीवर होंगी। तो इस केस में आप में से भी ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करेंगे। इसीलिए कंपनीज के लिए ये ठेले वाले एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इसके बाद अगला चैलेंज है बाइंग हैबिट्स। हमारे यहाँ इंडिया में ग्रोसरी शॉपिंग एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है। स्पेशली स्मॉल टाउन्स की बात करें तो यहाँ पूरी फैमिली वीकेंड या मंथ एंड का वेट करती है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद ही नहीं है। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो वो भी हम चूज करके बाय करते हैं। हम जब तक हैंड पिक करके टमाटर ना खरीदें, थोड़ा बार्गेन ना करें, तब तक हमें शॉपिंग का मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आ रहा है, यानी हमारी बाइंग हैबिट्स ही अलग है। तो ये भी कंपनीज के लिए एक चैलेंज की तरह ही है। पर चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं और बिग बास्केट ने भी उन्हें फेस किया है, पर फिर भी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रही। और इसके पीछे कारण क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। देखो इंडिया की ऑलमोस्ट सभी फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज अभी लॉस में चल रही है और बिग बास्केट भी उन्हीं में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 6065 करोड़ और लॉस हुआ था 200 करोड़। फिर ईयर 22 में रेवेन्यू हो गया था 7095 करोड़ और उसी साल लॉस भी 812 करोड़ पहुंच गया था। और हाल ही में 23 में रेवेन्यू था 7434 करोड़ और लॉस हुआ था 1535 करोड़। यानी कंपनी का रेवेन्यू मुश्किल से 4-5% बढ़ रहा है, पर लॉस हर साल 80 से 90% बढ़ रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। तो चलो अब देखते हैं कि ये लॉस एग्जैक्टली कहां पर हो रहा है। तो देखो, जैसे कि हमने जाना कि बिग बास्केट के मेनली 3 रेवेन्यू मॉडल है। एक है इनका मेन बिग बास्केट ऐप, दूसरा क्विक कॉमर्स ऐप यानी बीबी नाउ और तीसरा है सब्सक्रिप्शन बेस्ड ग्रोसरी डिलीवरी ऐप यानी बीबी डेली। अब जो इनका मेजर लॉस हो रहा है वो एक तो इनके मेन बिग बास्केट ऐप पर हो रहा है और दूसरा हो रहा है बीबी नाउ पर। इनके मेन ऐप को कंपटीशन दे रहे हैं रिलायंस जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। वहीं बीबी नाउ से जो एप्स कंपीट कर रहे हैं वो है ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो। तो ये एक बड़ा कारण है लॉसेस का। अब कंपनी लॉस में जरूर है, पर पैसे की कोई कमी नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके सिर पर टाटा का हाथ है। तो चलो देखते हैं कि कंपनी ऐसे कौन से स्टेप्स ले रही है जो फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकते हैं। फर्स्ट है स्टॉक कीपिंग।
बिग बास्केट के कस्टमर्स को जो मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होने की वजह से ज्यादातर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए बिग बास्केट वेयर हाउस एक्सपेंशन और स्टॉक कीपिंग पर काम कर रहा है ताकि एटलीस्ट 60,000 यूनिट्स हर टाइम हर सिटी में अवेलेबल हो। सेकंड है फ्रेशो स्टोर्स। बिग बास्केट अपने फ्रेशो स्टोर्स के साथ ऑफलाइन रिटेल मार्केट में भी घुस चुका है। ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में एटलीस्ट 800 स्टोर्स ओपन कर सकें और इस एक्सपेंशन का पर्पस यही है कि कस्टमर्स को वही टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोसरी शॉपिंग अब फिजिकल स्टोर्स पर भी मिल सके। थर्ड है सेल्स टारगेट। इन फ्रेशो स्टोर्स के थ्रू कंपनी नेक्स्ट 5 इयर्स में 12,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एम कर रही है। इससे इनके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि ये रिटेल मार्केट में कितना पोटेंशियल देख पा रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं लेसन्स के बारे में जो हम बिग बास्केट से सीख सकते हैं। फर्स्ट है सप्लाई चेन। बिग बास्केट ने एक ऐसा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है जिसमें वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है ताकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस मेंटेन रहे। सेकंड है वाइड प्रोडक्ट रेंज। इनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर एटसेट्रा। और इसी वाइड रेंज की वजह से ये कस्टमर की डाइवर्स नीड्स और प्रेफरेंसेस को फुलफिल करते हैं। थर्ड है फोकस ऑन क्वालिटी। बिग बास्केट अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हाई रखता है। ये फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के साथ मिलकर फ्रेश एंड हाई क्वालिटी आइटम्स सोर्स करते हैं। इसके अलावा इन्होंने रिलायबल एंड ऑन टाइम डिलीवरी की वजह से अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर ली है जिससे इनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एनहेंस होती है। फोर्थ है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बिग बास्केट की यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और मोबाइल ऐप की मदद से यूजर इजीली आइटम्स को ब्राउज और ऑर्डर कर सकता है। यानी ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के हेल्प से कस्टमर एक्सपीरियंस एनहेंस कर रहे हैं। फिफ्थ है कॉन्टिन्यूड ग्रोथ। बिग बास्केट पिछले 13 साल से कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है और चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स को अडॉप्ट भी कर रहा है। जिन एरियाज में ये वेयर हाउस नहीं बना सकते थे वहां इन्होंने लोकल किराना स्टोर से पार्टनरशिप की ताकि स्मॉल टाउन्स में भी अच्छा कस्टमर बेस बन सके और इस चीज में ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।